ये 6th क्लास, लेट्स वी स्टार्ट चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विथ नंबर। इस चैप्टर में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स। नंबर से रिलेटेड चैप्टर है तो टाइप्स ऑफ नंबर सबसे पहले हम करेंगे। तो नंबर होते हैं बेटा रियल नंबर्स। रियल नंबर्स जो होते हैं उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर्स होते हैं जिन्हें हम रेशियो की फॉर्म में लिख सकते हैं, विच आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इरेशनल नंबर होते हैं जिन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं, नहीं लिख सकते हैं। उसके बाद आता है आपका इंटीजर्स एंड फ्रैक्शन। रैशनल नंबर को टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, इंटीजर्स एंड फ्रैक्शन। फ्रैक्शन आपने पहले भी रीड किया है, जो आपके चैप्टर से रिलेटेड है मैं वही आपको डिटेल में बताऊंगी। इंटीजर्स होते हैं ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो, उसे आप इंटीजर्स बोलते हो। इसमें आपके सभी नंबर्स आ जाते हैं। देखिए नेगेटिव नंबर्स जो माइनस में होते हैं, -3, -89 और -33, जो भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं। एंड होल नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर्स विच आर स्टार्टेड विद ज़ीरो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब आपके होल नंबर्स होते हैं। आप स्मॉलेस्ट नंबर बता सकते हो बट आप बिगेस्ट या हाईएस्ट नंबर नहीं बता सकते, क्योंकि काउंटिंग कहाँ ख़त्म होती है हमें नहीं पता है। होल नंबर में आपकी ज़ीरो एंड नेचुरल नंबर्स इंक्लूड होते हैं। नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो आपके 1 से शुरू होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। एंड नेचुरल नंबर्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जो आप प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके होंगे। इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। आपके चैप्टर में यही नेचुरल नंबर्स ही हैं। तो इवन नंबर कौन से होते हैं? द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2, जो कि 2 से डिवाइड हो जाते हैं। डिवाइड तो सभी नंबर हो जाते हैं बट इसमें हम बोलेंगे द नंबर्स विच आर कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 2। कम्प्लीटली डिविजिबल का मतलब होता है कि आपका रिमाइंडर 0 आता है। जैसे कि 4 है, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, तो रिमाइंडर आपका 0 आएगा। ऑड नंबर द नंबर्स विच आर नॉट कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 2, जो कि 2 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होते हैं। जैसे अगर हम 3 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आपका 1 रिमाइंडर आएगा, तो 3 जो है वो आपका ऑड नंबर है। उसके बाद आता है प्राइम नंबर। द प्राइम नंबर प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? द नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, द नंबर इटसेल्फ एंड 1। एक नंबर खुद होता है और एक 1 होता है। कंपोजिट में होता है द नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उसे बोलते हैं कंपोजिट नंबर। चलिए हम इसके यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। इवन नंबर जैसे आपके हो गए 2, 38, 70, ये सब आपके जो है इवन नंबर हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप इनको 2 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर जो है वो 0 आएगा। उसके बाद आता है ऑड नंबर। ऑड नंबर जैसे हमने लिया 35 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे, 2 1 जा 2, 3 माइनस 2 1, देन 5, 2 7 जा 14, देन 1, तो यहाँ पे 1 आपका रिमाइंडर है। तो 35 जो है वो आपका ऑड नंबर है। ये आपका ऑड नंबर का एग्जाम्पल हो गया, ये आपका इवन नंबर का एग्जाम्पल हो गया। नाउ प्राइम नंबर जैसे आपका है 2 जो है किसकी टेबल में आता है? 2 1 जा 2, इसके सिर्फ 2 फैक्टर हैं। द नंबर इटसेल्फ, एक तो वही नंबर है, एक 1 तो सबका फैक्टर होता है। ठीक है, ऐसे मान लो 5 है तो 5 1 जा 5, 5 सिर्फ अपनी टेबल में आता है, 5 1 जा 5, तो 5 क्या है? आपका प्राइम नंबर है। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया प्राइम नंबर का, यानी कि द नंबर इटसेल्फ, एक तो वही नंबर होता है एंड 1। ठीक है, उसके बाद आ जाइए आप कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर का एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, मान लो मैंने लिया 6 जो है, एक तो 6 1 जा 6, 2 3 जा 6। अब देखिए इसके कौन से फैक्टर हो गए? 1 2 3 एंड 6। तो 6 के जो है वो 4 फैक्टर्स हैं, इट मीन्स मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, तो इसलिए 6 जो है वो आपका कंपोजिट नंबर है। नाउ सेकंड पॉइंट जो इस चैप्टर में आपका आता है वो है टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी या डिविजिबिलिटी चेकिंग। कैसे हमें पता चलता है कोई नंबर विदाउट डिवीजन, कैसे पता चलता है कोई नंबर हमारा कंप्लीट डिवाइड किसी नंबर से होता है या नहीं। देखिए अब अगर हमें चेक करना है कोई भी नंबर है हमारा, क्या वो 2 से डिवाइड होता है? अगर इफ़ द लास्ट डिजिट इज़ 02468, अगर उस नंबर का लास्ट डिजिट पे 02468 है तो वो नंबर हमारा 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाता है। तो 3 से डिवाइड करते हैं तो कैसे पता चलता है? इफ़ द सम ऑफ ऑल डिजिट आएगा यहाँ पे इज़ डिविजिबल बाय 3, अगर उस नंबर के सभी डिजिट को प्लस करके जो सम आता है, आंसर आता है, तो अगर वो 3 से डिवाइड हो जाता है तो इट मीन्स वो नंबर हमारा 3 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। चलिए इसका एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। मान लीजिए हमने लिया नंबर 3 0 5 2 1 4 एंड 7 एंड
6। चलिए हम ये नंबर ले लेते हैं, ठीक है। चलिए चेक करते हैं क्या ये 2 से डिवाइड होता है। हमने क्या देखना है 2 के लिए, इसका लास्ट डिजिट, लास्ट में क्या है 6 जो है 2 से डिवाइड होता है, या आपने जो कंडीशन रखी थी 0 2 4 6 8, तो 6 था ना उसमें, तो ये नंबर आपका 2 से कंप्लीट डिवाइड होता है, तो आप लिखोगे 2 से, यस दिस नंबर विल बी डिविजिबल बाय 2। अब चेक करते हैं 3 से होता है। अब इनको हम प्लस करेंगे, 3 + 0 + 5 + 2 + 1 + 4 + 7 and +6, 3 5 8 2 10 11 4 15 and 7 22 and 28। चलिए हम इसको, अगर 28 आप इतना लंबा टेबल नहीं करना चाहते, आप इसको आगे भी प्लस कर सकते हो, 2 + 8 10, ठीक है। तो क्या 10 3 की टेबल में आता है? नहीं आता है, तो ये नंबर आपका 3 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा। तो 3 के लिए आप लिखोगे नो, दिस नंबर विल नॉट बी कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 3। ओके, चलिए अब चेक करते हैं 4 का। 4 के लिए मैंने क्या लिखा है, इफ़ द लास्ट 2 डिजिट इज़ डिविजिबल बाय 4। अगर लास्ट के 2 डिजिट हैं वो आपके 4 से डिवाइड होता है। लास्ट के 2 डिजिट हैं जो हमारे, वो हैं 76। चलिए 76 को हम 4 से डिवाइड करके देखते हैं। 4 × 1 = 4, 3 6 4 9 = 36। देखिए रिमाइंडर 0 आया, इट मीन्स कंप्लीट डिवाइड हो गया। अब अगर आप इस पूरे नंबर को 4 से डिवाइड करोगे तो ये आपका कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। तो 4 के लिए आप क्या लिखोगे, यस, ठीक है, ये नंबर 4 से कंप्लीट डिवाइड हो जाता है। 5 के लिए देखते हैं, अगर इस नंबर के लास्ट डिजिट जो है वो 0 या 5 हो तो ये कंप्लीट डिवाइड 5 से हो जाएगा। देखिए लास्ट में तो 6 है, ना 0 है ना 5 है, तो 5 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम लिखेंगे नो। क्या 6 से डिवाइड होता है? जो नंबर 2 और 3 से डिवाइड हो जाता है वो हमारा 6 से भी डिवाइड हो जाता है। अब देखिए 2 से डिवाइड होता है, बिल्कुल यस, एंड 3 से नो था ना, तो इसका मतलब ये 6 से भी आपका डिवाइड नहीं होगा। अगर 2 और 3 दोनों से यस आएगा तभी 6 से यस आएगा। अब देखिए 7 हम बाद में करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं 8 के लिए हम क्या देखते हैं, इफ़ द लास्ट 3 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 8। अब इसमें लास्ट 3 डिजिट नंबर जो है वो है ये 476। 476 को अगर हम डिवाइड करते हैं 8 से, 3 डिजिट किसके लिए देखते हैं, 8 के लिए, और 76 अगर देखना था तो वो 2 के लिए। तो 8 5 = 40 यहाँ पे आएगा, 8 6 = 48 हो जाता है, 7 then 6 8 9 = 72, ठीक है। तो रिमाइंडर आपका 4, तो ये नंबर आपका 4 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हमारा रिमाइंडर है। तो 8 के लिए भी आप क्या लिखोगे, नो। नाउ 9 के लिए भी हम सम देखते हैं। अब सम हमने पहले किया था, 28 आया था, 28 को फिर से हमने प्लस किया 10। अब जो 10 है वो 9 की टेबल में नहीं आता है, इट मीन्स 9 के लिए भी नो। अब 10 के लिए देखें, क्या देखेंगे कि अगर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 0 है, ओनली 0, तो वो नंबर डिवाइड हो जाएगा। तो लास्ट में तो 6 है, तो ये 10 से भी नो, 10 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब देखिए 7 का हम देखते हैं। 7 के लिए मैं इसी नंबर को दोबारा से लिखूँगी, 3 0 5 2 1 4 7 6। इसमें क्या करते हैं, लास्ट जो डिजिट है उसको हम अलग कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। अब इसका डबल करते हैं, 6 2 = 12, और इस नंबर की जो आपका नंबर है उसमें हम लिखते हैं, इसको माइनस करेंगे, 7 - 2 5 4 - 1 3 देन 1 2 5 0 3। अब फिर जो लास्ट डिजिट है उसको हम सेपरेट करेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 = 10। इसको हम इसमें से माइनस करेंगे, तब तक माइनस करते जाएंगे जब तक हमारे पास लास्ट में 2 डिजिट नहीं बचेंगे। 3 2 = 6। अब इसमें से माइनस करेंगे, 10 - 6 4 1 5 0 3। फिर लास्ट डिजिट को अलग करेंगे, 4 2 = 8, -11 - 8 3 4 0 and 3। ना फिर 3 का हम डबल करेंगे, 3 2 = 6, माइनस करिए 8 एंड 9 2। ओके, फिर हमने इसका डबल किया, इसको अलग किया ना, 18 2 = 16, 16 को माइनस किया, 9 - 8 सॉरी 9 - 6 3 2 - 1 3 13। क्या 13 जो है वो 7 से डिवाइड होता है, 7 2 = 14, तो दिस नंबर विल नॉट बी डिविजिबल बाय 7। तो 7 के लिए भी हम क्या लिखेंगे, नो। इसमें आपने यही करना है कि लास्ट नंबर को सेपरेट कर देना है, और उसका डबल करते करते जो रिमेनिंग नंबर है उसमें से माइनस करते जाना है। तो ये होगी हमारी डिविजिबिलिटी चेकिंग, डिविजिबिलिटी टेस्ट 2 to 10, 2 से लेके 10 तक, यानी कि 2 to 10 नंबर्स जो हैं उनका हम इजीली विदाउट डिवाइडिंग कैसे हम चेक कर सकते हैं कि ये नंबर 2 से लेके 10 तक नंबर्स में डिवाइड होता है या नहीं होता है। ये बहुत ईजी है।
नाउ थर्ड नंबर पे आपके जो चैप्टर में आता है वो आता है मल्टीपल्स। मल्टीपल्स जैसे इसके नाम से ही पता चलता है, मल्टीप्लाई, जो भी मल्टीप्लाई करके नंबर आता है उसे बोलते हैं मल्टीपल। इसमें आपका क्वेश्चन आ सकता है एनी मल्टीपल फर्स्ट, यहाँ पे 2 3 4 5 मल्टीपल कुछ भी हो सकता है, एंड कॉमन मल्टीपल। एनी मल्टीपल में आपका जो एग्जाम्पल हम लिखते हैं, मान लीजिए आपको बोला गया है राइट एनी 3 मल्टीपल्स ऑफ 5। आपसे पूछा जाता है कि 5 के कोई भी 3 मल्टीपल्स, जो आप 5 को किसी भी नंबर से, आपकी मर्जी है, किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। 5 मल्टीप्लाई बाई 6 30, 5 मल्टीप्लाई बाई 10 50, 5 मल्टीप्लाई बाई 11 तो 55। तो आपने जो 3 मल्टीपल्स लिखे वो 30 50 एंड 55, ये आपके 5 के 3 मल्टीपल्स हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में एनी की जगह यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट 3 मल्टीपल्स, इट मीन्स फर्स्ट 3 का मतलब क्या होता है कि आपने इसको इसी से मल्टीप्लाई करना है जो नंबर आपके फर्स्ट रहेंगे, 5 इंटू 1, 5 इंटू 2 एंड 5 इंटू 3। तो ये आपके फर्स्ट 3 मल्टीपल रहेंगे 5 10 एंड 15। आंसर आपका बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अगर वो एनी मल्टीपल बोलता है तो आप कुछ भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, बट अगर वो फर्स्ट मल्टीपल बोलता है तो आप यही लिखोगे, ये नहीं लिख सकते। ठीक है, यानी कि 1 2 3 से ही आपने काउंटिंग करनी है और उसी से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद आता है कॉमन मल्टीपल। ठीक है, यहाँ पे आ जाता है राइट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ। यहाँ पे आपके 2 नंबर आएंगे, मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 2। ठीक है, मान लो मैंने 3 और 2 के कॉमन मल्टीपल लिखने हैं जो कि दोनों की टेबल में आते हों, तो आप सेम क्या करोगे, अगर आपके दोनों प्राइम नंबर्स हैं तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 जा 6। अब 6 की टेबल में 6 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, 6 इंटू 5 35, 6 इंटू 5 30, 6 4 जा 24, 6 10 जा 60। तो ये जो नंबर है ये 30 24 60 ये आपके कॉमन मल्टीपल हैं 3 एंड 2 के। लेकिन अगर यहाँ पे भी ये बोलते हैं फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल, फर्स्ट अगर जहाँ पे आ जाता है, फर्स्ट का मतलब होता है, तो आप यहाँ पे 6 को 1 2 एंड 3 से ही मल्टीप्लाई कर सकते हो, आप कोई भी नंबर नहीं ले सकते। उसमें आपने फर्स्ट का मतलब होता है 1 से काउंटिंग शुरू करनी है। आपने 3 पूछे हैं तो 3 तक मल्टीप्लाई करना है, 4 पूछे तो 4 तक मल्टीप्लाई करना है। तो ये थे आपके मल्टीपल्स, एनी मल्टीपल्स, फर्स्ट 3 4 5 मल्टीपल जो भी आएगा कॉमन मल्टीपल। उसके बाद 4th नंबर पे आता है आपका फैक्टर। फैक्टर में आप क्या करते हो, फैक्टर में आपके ऑल फैक्टर आ सकते हैं, प्राइम फैक्टर आ सकते हैं, कॉमन फैक्टर आ सकते हैं। तो ऑल फैक्टर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है राइट ऑल फैक्टर्स ऑफ 24, ऑल फैक्टर्स ऑफ 24, मान लो 24 के मैंने सभी फैक्टर्स लिखने, तो आपने बोलना है, बताना है कि 24 किसकी टेबल में आता है। देखिए फर्स्ट 1 की टेबल में तो सभी नंबर आते हैं, 1 को 24 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, 24 बन जाए 24। अब मान लो मैं 2 लेती हूँ, हमें पता है ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4 है इसके लास्ट में, तो यहाँ पे आपका आएगा डिवाइड करके 12, ये भी 24 हो गया। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस करो, 2 + 4 6, तो 6 3 से डिवाइड होगा, इट मीन्स ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 8 जा 24। ठीक है, 4 के लिए हम क्या देखते हैं, लास्ट के 2 डिजिट, यानी 4 की टेबल में आता ही है 4 6 जा 24। 5 की टेबल में नहीं आएगा क्योंकि लास्ट में 4 है, 6 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा, तो आप लिखोगे 6 4 जा 24। तो आप इसको नहीं लिखोगे क्योंकि ये नंबर हमारा रिपीट हो गया, 6 एंड 4 दोनों रिपीट हो रहे हैं, इसलिए हम अब यहीं पे इसकी जो है डिवाइड करना बंद कर देंगे। तो अब हम इसके जो नंबर्स हैं वो क्या लिखेंगे, ऑल फैक्टर्स कौन से हैं इसके, ऑल फैक्टर हैं 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। तो आप क्या लिखोगे, ऑल फैक्टर्स ऑफ 24 आर 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। अब ये तो हमारा ऑल फैक्टर। अगर यहाँ पे पूछा जाता है राइट प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24, प्राइम फैक्टर्स आपको फाइंड आउट करना है, तो आपने ऐसे एक साइन लगाना है। अब आप इसके प्राइम फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए डिविजिबिलिटी हमें पता होनी चाहिए फैक्टर के लिए, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, लास्ट का डिजिट 4 है, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 12, फिर 6 को 2 से डिवाइड किया, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। तो अगर आपके प्राइम फैक्टर आता है, प्राइम फैक्टर ऑफ 24 आर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि आप इसमें कॉमा लगाओगे, 2 2 2 एंड 3 एंड 1 तो है ही सबका, तो ये आपके प्राइम फैक्टर्स हैं।
ठीक है, हमारे दो इस पे पॉइंट्स क्लियर हो गए, ऑल फैक्टर एंड प्राइम फैक्टर। उसके बाद आता है कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर जो होते हैं आपके, मान लीजिए आपका क्वेश्चन आता है राइट डाउन या फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 24 एंड 18। तो यहाँ पे आपका आएगा 2 कॉमन फैक्टर, 3 कॉमन फैक्टर, कुछ भी आ सकता है। तो आपने क्या करना है, 24 के देखने हैं फैक्टर कौन से और 18 के फैक्टर, यानी कि 24 जो है किस किस के टेबल में आता है, मैंने अभी आपको बताया था। तो ये हमारे 24 के फैक्टर थे, यहाँ पे जो हमने फाइंड आउट किए थे ये 24 के फैक्टर थे, ये थे। ठीक है, ऐसे ही हम 18 के फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। तो 18 के जो फैक्टर हैं वो हमारे आएंगे 1 की टेबल में आएगा 1 18 जा, 2 से भी डिवाइड हो सकते हैं 2 9 जा 18, 3 6 जा 18, एंड उसके बाद आएगा 5 में नहीं आएगा, 6 में आएगा 6 3 जा। अब देखिए 6 एंड 3 रिपीट हो जाते हैं, तो हम इसको यहीं से इसको फैक्टर बनाना छोड़ देते हैं, क्योंकि रिपीट होने लगे हैं नंबर हमारे। तो इसके फैक्टर हो गए हमारे 1 2 3, यहाँ तक आए। फिर हम यहाँ से ऊपर जाएंगे 6 9 एंड 18, 6 9 18। ठीक है, इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। अब देखिए यहाँ पे 24 के कॉमन फैक्टर ये रहे और 18 के कॉमन फैक्टर ये। अब इसमें सॉरी 24 के फैक्टर एंड 18 के फैक्टर, लेकिन कॉमन फैक्टर कौन से, देखिए 1 2 3 1 2 3, ये 3 जो तक नंबर हैं वो इसमें भी हैं। उसके बाद 6 नंबर इसमें भी हैं और इसमें भी हैं। ठीक है, तो ये आपके कॉमन फैक्टर हो गए। तो आप क्या लिखोगे, कॉमन फैक्टर ऑफ 24 एंड 18 आर। तो आपके कॉमन फैक्टर कौन से हैं, 1 2 3 एंड 6। तो ये आपके कॉमन फैक्टर हुए। पहले आपने दोनों के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, ऑल फैक्टर्स। जब सिर्फ फैक्टर की बात होती है तो इट मीन्स आपसे ऑल फैक्टर की बात की गई है, प्राइम फैक्टर की बात नहीं की गई है। अगर प्राइम लिखा आएगा तभी आपने प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। अब देखिए कॉमन फैक्टर 24 जो इन दोनों में कॉमन थे, 1 2 3 एंड 6 दोनों में था, तो इसलिए ये आपके कॉमन फैक्टर्स हैं, कॉमन फैक्टर ऑफ 24 एंड 18 है। अब आपका जो आता है फैक्टर ट्री, मान लो 24 का आपने फैक्टर ट्री बनाना है, आपके पास आया तो 24 का फैक्टर ट्री आपका ऐसे ही बनेगा। आपने ऐसे ट्री बनाना है, जैसे ट्री की ब्रांचेज होती हैं, रूट्स होते हैं, आप ऐसे लगा सकते हो। आप इसको नीचे से ऊपर भी बना सकते हो, ऊपर से नीचे भी बना सकते हो, वो आपकी इच्छा है। तो जैसे 24 है, 24 किसकी टेबल में, 2 से डिवाइड करोगे तो 2 12 जा, फिर 2 को डिवाइड करेंगे 2 6 जा, क्योंकि इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, आपका प्राइम नंबर है। ठीक है, यहाँ पे 2 3 जा, तो आपके फैक्टर हो गए 2 2 2 एंड 3। अगर आप नीचे से करोगे तो आप इसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है आप 2 से ही करोगे, आप 3 से भी कर सकते हो, 3 8 जा, फिर ये आगे फर्दर डिवाइड हो सकता है 2 4 जा, इसको फिर हम डिवाइड कर सकते हैं 2 2 जा। आप फैक्टर ट्री यहाँ से भी बना सकते हो और ऊपर से नीचे की तरफ भी बना सकते हो। उसके बाद आता है आपका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, फिर आएगा हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। ये आपके दो लास्ट पॉइंट हैं इस चैप्टर के। एलसीएम जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करने के हमारे दो मेथड जो हैं वो सेम है। एक है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एक है शॉर्ट डिवीज़न मेथड। लॉन्ग डिवीज़न मेथड से सिर्फ हम एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं, एलसीएम नहीं। तो ये दो मेथड इनके कॉमन हैं। चलिए हम इसका कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखिए एलसीएम फाइंड आउट करना है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 18 एंड 36। मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा है बट आप समझ लीजिए, एलसीएम ऑफ 18 एंड 36। तो अगर हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करते हैं तो प्राइम फैक्टर का मतलब होता है आपने ऐसे लिखना है, ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। शॉर्ट डिवीज़न मेथड में आप क्या करोगे, इसको दोनों नंबर को एक साथ रखेंगे, यानी कि यहाँ मैंने 18 रखना है, यहाँ 36 रखना है। लेकिन जब शॉर्ट डिवीज़न मेथड होगा तो हम इन दोनों को एक साथ रखेंगे। ये अगर आप करते हो मेथड तो ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है और ये आपका शॉर्ट डिवीज़न मेथड है। तो अभी हम एलसीएम ही फाइंड आउट करेंगे। चलिए हम इसको करते हैं 2 9 जा 18 एंड 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब इसका हम करते हैं 2 18, ये कहाँ से 18, 36 को मैंने 2 से डिवाइड किया, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। ठीक है, अब देखिए 18 के जो फैक्टर हैं, फैक्टर ऑफ 18 आप यहाँ पे लिखोगे फैक्टर ऑफ 18, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। अब यहाँ लिखोगे फैक्टर ऑफ 36 के जो फैक्टर हैं आपके 2 इंटू, ये लिखोगे 2 2 3 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 एंड इंटू 1। ठीक है, तो आपने एलसीएम फाइंड आउट करना है। ठीक है, एलसीएम आप कैसे फाइंड आउट करोगे, जो दोनों में कॉमन है वो आप एक बार लोगे, जैसे ये दोनों में है। ठीक है, ये 3 दोनों में है, ये 3 भी दोनों में है, कॉमन है, ये भी 3 है। ठीक है, तो इसको आप 1 टाइम लिखोगे, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। बाकी इसके अलावा ऊपर वाले में कुछ बचा नहीं है, नीचे वाले में एक 2 है तो उसको भी हम लिखेंगे 2।
अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36। तो जो 18 एंड 36 का जो एलसीएम है वो आपका 36 है। 36 आपका एलसीएम आया। चलिए इसी को अगर हम शॉर्ट डिवीज़न मेथड से फाइंड आउट करते हैं तो कैसे करेंगे। देखिए दोनों नंबर 2 से डिवाइड होते हैं, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2 एंड 2 8 जा 16। फिर दोनों 3 की टेबल में आता है, 3 3 जा 9 एंड 3 6 जा 18। फिर 3 से डिवाइड होते हैं, 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6। अब आपने क्या करना है, इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो एलसीएम ऑफ 18 एंड 36, तो आपका क्या आएगा, इनको नंबर को मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2। देखिए हमारे सेम नंबर है 2 3 3 1 2, 2 3 3 3 1 2, और आपका मल्टीप्लाई करके आंसर वही आएगा 36। मैंने आपको दोनों मेथड्स बता दिए। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में आप ऐसे अलग अलग इनके फैक्टर फाइंड आउट करोगे, प्राइम फैक्टर, और अगर शॉर्ट डिवीजन मेथड आएगा तो ऐसे करोगे। अच्छा अब देखिए अगर हम इसी क्वेश्चन में HCF फाइंड आउट करते हैं, अब इन दोनों का HCF क्या होगा। HCF का मतलब होता है जो दोनों में है नंबर, हमने सिर्फ वही लेने हैं, मीन्स 2 3 एंड 3। उसके बाद जो हमारे बच जाते हैं नंबर हमने वो नहीं लेने हैं। तो आप इसका अगर हम HCF निकालते हैं, HCF ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अगर हम HCF निकालते हैं तो आपका जो दोनों में है यानी कि 2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3 दोनों में है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1। हम सिर्फ यही लेंगे जो नंबर्स बच गए हैं, जैसे 2 है इसको हम नहीं लेंगे HCF में। तो इसका HCF क्या होगा, 2 3 जा 6 एंड 6 3 जा 18, 2 3 जा 6 एंड 6 3 जा 18। इसका HCF ये होगा। आपने बनाना है सेम ऐसे ही, आपने इसके प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करने हैं, बट इसमें LCM में जो बच गए नंबर हमारे हमने वो भी लिए हैं, और HCF में आपने बचे हुए नंबर नहीं लेने हैं। तो ऐसे ही अगर हम इसमें भी इसका जो है प्राइम फैक्टराइजेशन शॉर्ट डिवीज़न मेथड से हम इसका HCF फाइंड आउट करते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, हम सिर्फ वही नंबर लेंगे 18 एंड 36। अगर ये दोनों को डिवाइड करता है कोई नंबर, तो जैसे 2 है, 2 9 जा एंड 2 18 जा, दोनों को 3 डिवाइड करता है, 3 3 जा एंड 3 6 जा, फिर दोनों को 3 डिवाइड करता है, 3 1 जा एंड 3 2 जा। अब जो है नंबर आगे डिवाइड नहीं होता, तो हम सिर्फ ये वाले नंबर लेंगे, हम नीचे वाले नंबर नहीं लेंगे, क्योंकि ये दोनों को कंप्लीट मतलब दोनों को एक नंबर डिवाइड नहीं करता है। तो यहाँ पे लेंगे 2 3 3, आपका नंबर वही आएगा 18। तो HCF भी आपका 18 आएगा। ये मैंने यहाँ पे आपको दो मेथड करवाए हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड शॉर्ट डिवीज़न मेथड। अब देखिए इसका हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड यूज़ करेंगे। लॉन्ग डिवीज़न मेथड से हम कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे इसका HCF। तो हम क्या करते हैं, जो बड़ा नंबर है उसको अंदर रखते हैं, ये आपका 36, इसको हम अंदर रखेंगे, इसको हम आपका डिविडेंड मान लेंगे, और जो छोटा नंबर है उसको हम डिवाइज़र यानी कि 18 से उसको डिवाइड करेंगे। अब देखिए 18 2 जा 36, रिमाइंडर आपका 0। तो आपका जो ये आंसर है, ये वाला जो है डिवाइज़र, ये आपका HCF है, इसको हम बोलेंगे HCF फिर 18। अब आपने किसी भी मेथड से यूज़ किया है इसको, कोई भी मेथड यूज़ किया, तो आपका जो HCF है वो 18 ही आया, चाहे आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किया है, चाहे आपने शॉर्ट डिवीज़न मेथड से, आपने लॉन्ग डिवीज़न मेथड से।